हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 6 की हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1। ये एक कविता है और इस कविता का नाम है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सबसे पहले हम इसके जीवन मूल्य को पढ़ेंगे। अगर हम प्रयास करें तो कठिन से कठिन काम भी आसान बन सकता है। बस इसके लिए ज़रूरत होती है अनवरत प्रयास व पूर्ण आत्मविश्वास की। जो मनुष्य एक बार अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और उसको पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, वे एक दिन अपनी मंजिल पर अवश्य पहुंचते हैं तथा दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। तो जो यह हमें जीवन मूल्य बताया गया है, इसी के आधार पर ये कविता है। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जो नौकाएं चलाने वाले अगर समुद्र में या नदी में जाने से पहले ही लहरों को देखते डर जाएंगे तो वह नौका कैसे चला पाएंगे, वह उस नौका को पार कैसे ले जा पाएंगे। तो इसी का मतलब है कि कोशिश करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है। ये एक उदाहरण दिया गया है एक चींटी का। जब वो दाना लेकर चढ़ती है दीवार के ऊपर तो 100 बार फिसलती है, पर फिर भी वो दोबारा प्रयत्न करती रहती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़ना गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। अगर मन में विश्वास हो तो वो हमारे अंदर एक शक्ति प्रदान कर देता है, फिर उसके बाद चाहे चढ़ो गिरो फिर वो इतना खराब नहीं लगता। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसलिए प्रयत्न करते रहना चाहिए और उसके बाद अगर आपको निरंतर ही आप प्रयत्न करते रहेंगे तो अतः आप में सफलता ज़रूर मिलेगी। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। डुबकियाँ सिंधु में गोताकार लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। जो सिंधु समुद्र है उसमें कितने सारे जो गोताकार होते हैं, डुबकियाँ लगाते हैं, जाते हैं मोतियों की तलाश में, पर कई बार ऐसा होता है वो खाली हाथ ही लौट कर आ जाते हैं। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। सबको पता है कि इतनी आसानी से समुद्र की गहराइयों में जाकर मोती नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसी से क्या होता है, उन गोताखारों का हौसला बढ़ता है। जो चीज़ आसानी से ना मिले अगर वो उसे पा ले तो उनका उत्साह और बढ़ जाता है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यानी कि वो हर बार खाली हाथ नहीं आएगा, कभी ना कभी तो उसके हाथ मोती लगेगा। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जितनी बार भी आपको असफलता मिलती है ये आपका नुकसान नहीं है, ये एक चुनौती है। इसे स्वीकार करनी चाहिए। किस तरह से? जितनी बार भी आप असफल होंगे और तब अपनी गलतियों को पहचानो कि आपने क्या गलती की थी, कहाँ चूक रह गई है, फिर उसे सुधारो और उसके बाद दोबारा प्रयत्न करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक तुम्हें सफलता नहीं मिलती तब तक अपनी नींद और अपने चैन को भी छोड़ दो। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। मतलब ये एक संघर्ष है, इसका मैदान छोड़कर नहीं भागना चाहिए। काम और अपना कर्म करते चले जाना चाहिए। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम करोगे ही नहीं, मेहनत नहीं करोगे तो फिर एक दिन सफलता कैसे पाओगे, और उस सफलता के बाद जो तुम्हारी जय जयकार होगी वो तुम्हें कैसे प्राप्त होगी। तो बिना कुछ किए तो जय जयकार नहीं मिलती ना, इसीलिए कोशिश करते रहना चाहिए। इसके कवि हैं हमारे सोहनलाल द्विवेदी जी, इनका परिचय दिया गया है। आई होप आपको ये कविता समझ में आई होगी। अब हम करेंगे इसके अभ्यास के लिए प्रश्न। पहले हैं आपके मौखिक। दीवार पर चढ़ते समय जब चींटी फिसलकर गिर जाती है तो क्या करती है? दीवार पर चढ़ते समय जब चींटी फिसलकर गिर जाती है तो वो दोबारा चढ़ने का प्रयास करती है।
मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। ये पंक्ति किसके विषय में कही गई है? तो ये पंक्ति सिंधु में गोताकार लगाने वालों के विषय में कही गई है। गोताखोर समुद्र से खाली हाथ लौटने पर क्या करता है? गोताखोर समुद्र से खाली हाथ लौटने पर क्या करता है? इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे कि गोताखोर समुद्र से खाली लौटने पर निराश नहीं होता, उसे एक चुनौती समझता है और वो फिर दोबारा प्रयत्न करता है और मोती ढूंढने फिर से सिंधु में छलांग लगाता है। कवि ने असफलता को क्या मानकर स्वीकार करने की सलाह दी है? कवि ने असफलता को एक चुनौती मानकर स्वीकार करने की सलाह दी है। इस कविता से आपको क्या सीख मिलती है? इस कविता से हमें सीख मिलती है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक अपनी नींद चैन सब त्याग कर सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखना चाहिए और उसके लिए कार्यशील होना चाहिए। तो ये थे आपके मौखिक। अब करेंगे मेरी लेखनी। सही चिन्ह लगाना है आपने। पहला है कोशिश करने वालों की क्या नहीं होती, तो इसमें क्या आएगा? हार। आगे है मन का विश्वास रगों में क्या भरता है, तो क्या भरता है? साहस। मोती कहाँ मिलते हैं, तो इसका उत्तर है समुद्र की तलहटी में, यानी कि समुद्र की गहराइयों में। हमें अपनी कमियों का क्या करना चाहिए? हमें अपनी कमियों को सुधारना चाहिए। जब तक सफलता ना मिले तब तक क्या करना चाहिए? तो जब तक सफलता ना मिले तब तक सफलता पाने के लिए दिन रात प्रयत्न और संघर्ष करना चाहिए, यानी कि चौथा नंबर वाला। आगे करेंगे हम लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसके मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख के कर लीजिए। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए जाएंगे। इसके साथ जो भाव स्पष्ट कीजिए है वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं हम भाषा और व्याकरण में। किसी शब्द में प्रयोग किए जाने वाले सभी वर्णों को अलग अलग करने लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो ये जो तरीका आपको बताया गया है ऊपर, जैसे दीवार और विश्वास को अलग अलग किया गया है, मतलब इन वर्णों का विच्छेद, इन वर्णों को अलग अलग करके लिखा गया है। उसी प्रकार से यहाँ नीचे दिए गए वर्णों को भी आपने अलग अलग से लिखना है। तो जहाँ पे ये क है, आप क को लिखेंगे नीचे डैश लगा के, फिर प्लस ओ की मात्रा आती है आपका बड़े ओ, फिर प्लस वो लिखेंगे, फिर प्लस छोटी ई, उसके साथ श नीचे डैश लगा के, प्लस श नीचे डैश लगा के और प्लस अ। जब भी लास्ट में या बीच में अकेला कोई भी वर्ण होता है तो वो दो मिलके बनते हैं, एक वो वर्ण खुद, उसके नीचे डैश प्लस अ। ये भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखा देंगे कि किस प्रकार करना है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को तीन तीन पर्यायवाची लिखें। अब इनके आपने पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो पहले नौका का आएगा नाव, तरनी, तरी। सिंधु का आएगा सागर, समुद्र, पयोधी। पानी का आएगा नीर, वारी, जल। मोती का आएगा मुक्ता, मौक्तिक और शशि प्रभा। तो ये आप यहाँ से देख के लिख लेंगे। आगे है नीचे दिए गए शब्दों का विलोम शब्द लिखे, यानी कि इनके उल्टे शब्द आपने लिखने हैं। तो पहला है विश्वास, विश्वास का होगा अविश्वास। उत्साह का होगा निरुत्साह। खाली का होगा भरा। चढ़ना का होगा उतरना। सहज का होगा असहज। स्वीकार का होगा अस्वीकार। हार का होगा जीत और असफलता का होगा सफलता। आगे दिए हैं संस्कृत भाषा में जो शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं।
जैसे हस्त, रात्रि, निद्रा, अग्नि आदि। संस्कृत के ये जो शब्द हैं कुछ आजकल के हिंदी में परिवर्तित करके लिखे गए हैं, तब उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे हस्त को आजकल हाथ बोलते हैं, रात्रि को रात बोलते हैं, निद्रा को नींद बोलते हैं और अग्नि को आग बोलते हैं। उसी तरीके से ये कुछ तत्सम और तद्भव शब्द आपको दिए हैं, आपने इनको मिलाना है। तो जो मृत्तिका है, मृत्तिका होती है मिट्टी, मुक्ता होता है मोती, प्रस्तर होता है पत्थर, कपोत होता है कबूतर, स्वर्ण होता है सोना और मृत्यु होती है मौत। आगे दिया गया है आपको कि नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो पहला है गोताखोर, गोताखोर से आप वाक्य बनाएंगे। गोताखोर समुद्र से अनमोल मोती खोज कर लाते हैं। अगला है चींटी, तो चींटी का आप लिखेंगे, नन्ही चींटी दीवार से फिसलकर गिरने पर भी उस पर ऊपर चढ़ने का प्रयास बंद नहीं करती। आगे है मुट्ठी, तो मुट्ठी का आप लिखेंगे, बंद मुट्ठी लाख की ओर खुल जाए तो खाक की हो जाती है। आगे है आपका त्याग, तो त्याग का लिखेंगे, देश प्रेमी मातृभूमि की रक्षा हेतु सर्वस्व का त्याग करने से नहीं हिचकिचाते। आगे है मैदान, कि जो सच्चे सिपाही होते हैं वह कभी भी मैदान छोड़कर नहीं भागते। तो इसी तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई भी इसके वाक्य बना सकते हैं जो आपको आसान लगे। इसके बाद आते हैं नीचे दिए गए वाक्यांशों के अर्थ लिखिए। तो इनके आपने अर्थ लिखने हैं। उत्साह दूना होना, इसका अर्थ होता है उत्साह बढ़ना। नैया पार ना होना, इसका अर्थ होता है काम में सफलता ना मिलना। रगों में साहस भरना, इसका अर्थ होता है तन मन में जोश का संचार होना। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लिखेंगे। तो यहाँ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको पता चल गया होगा, और जितने भी क्वेश्चन आंसर इसमें बचते हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कठिनाई होती है तो हमें मैसेज या कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग अवर वीडियोज़।